दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल नेहा क्लासेस में। आज जो हम लोग देखेंगे वो बहुत ही छोटा टॉपिक है। वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देखने के लिए हम लोग जो चलने की कोशिश कर रहे हैं वो देखने की अगर हम लोग देखें बॉयल्स लॉ। अगर हम लोग ध्यान दें कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, तो अगर हम लोग ध्यान दें कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ कहता है कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। चार्ल्स लो क्या कहता है, अगर हम लोग ध्यान दें कि चार्ल्स लो क्या कहता है, चार्ल्स लो कहता है कि चार्ल्स लो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हम लोग के पास क्या आएगा कि अगर मैं यहां से कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं सॉरी इन दोनों को मिला देता हूं तो मुझे आएगा पी भी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू कॉन्स्ट। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या आएगा, पी भी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू, कोई दिक्कत की बात। इस पीवी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी पीवी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिलाने के बाद, और इस कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसको पीवी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू आर। आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का इंडिकेशन क्या है, आर। ठीक है, अगर ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल के लिए है, फॉर 1। अगर ले लें फॉर म्यू मोल तो पी बी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू म्यू आर, जहां पे म्यू जो है वो है नंबर ऑफ मोल। तो फॉर म्यू मोल ये काम करे, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या हुआ, म्यू मोल के लिए काम करे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग आते हैं कि ये जो है पीवी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आर इक्वल टू क्या हुआ। आर इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाई टी म्यू। अगर मैं आर का यूनिट निकालने की कोशिश, तो देखो हम लोग जानते हैं पीवी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। तो पीवी का यूनिट हो जाएगा जूल, टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा केल्विन, और मोल का, ये नंबर ऑफ मोल है, इसका यूनिट हो जाएगा मोल, का यूनिट हो जाएगा जूल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो बेसिकली आर का यूनिट होगा जूल पर केल्विन पर मोल, आर का यूनिट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फोर एन मोल के लिए आर का यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल, आर का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आर का नॉमरिकल वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या वैल्यू, तो हम लोग मान लेते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो हमारा कितना होता है, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 270, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रेशर होता है हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या हमारा 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं। और वॉल्यूम जो होता है वो हमारा आता है 22.4 लीटर। इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर मीटर क्यूब में बदले, 22.4 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब, ये हो जाता है इसका वॉल्यूम। क्या हो जाता है, वॉल्यूम का यूनिट। अब मैं सबका वैल्यू पुट कर देता हूँ, है ना।
तो आर इक्वल एन म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आर इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, आर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई म्यू टी। म्यू तो 1 है, इसको कर देते हैं। पी का वैल्यू पुट कर देता हूँ। पी का वैल्यू कितना है, अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे लिखा है, का वैल्यू 1.016 10 टू पावर 5। डी का वॉल्यूम कितना है, 22.4 इन 10 टू पावर -3। का वॉल्यूम कितना है, 27.3। अच्छा, हम लोगों ने इसका यूनिट ऊपर निकाल लिया था, जू पर केल्विन पर मोल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के हाथ में कितना मिलेगा, हम लोग के हाथ में मिलेगा 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये जो हुआ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का नॉमिकल वैल्यू हुआ, और ये जो हुआ उसका यूनिट हुआ। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।